हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के सचिन क्लासेस में। यस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो। भारतीय इतिहास जीके के टॉप 100 प्रश्न। चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो ये बताना है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? ये हिंदी क्वेश्चन है। सब आपको बताना है ए, बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोलिडबा में प्राप्त हुआ था। ये FUL मतलब PSC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, खानाबदोश आदमी जिसे नोमाड मैन ने किस काल में स्थायी बसना आरंभ किया? ये आपको बताना है। खानाबदोश आदमी जिसे नोमैड मैन भी कहा जाता है, आपको बताना है कि ये किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया था। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, CRPF 1990 में पूछा गया क्वेश्चन, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? बौगौर, कालपी, आदमगढ़ या टेरी? तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपको सही उत्तर चुनना है और उत्तर देना है। तो ऑप्शन बी कालपी क्या हो जाएगा? कालपी। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस नवपाषाण पुरा स्थल से गर्त निवास जिसे पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिलते हैं? ये आपको बताना है। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बुर्ज। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गोफरगाल। अगला नंबर क्वेश्चन, नवपाषाणकालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले थे? ये आपको बताना है। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? फर्स्ट बुर्ज होम, गोफकराल, कुचई एवं महगाहा। तो 1 एवं 4 है कि 2 या 3 है या 3 एवं 4 है, ये आपको बताना है और सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1 एवं 2। अगला नंबर क्वेश्चन देखना है और उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो निएंडरथाल को ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर निएंडरथाल कर लेना। अगला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है? जो आधुनिक मानव है उसके हाल का पूर्वज क्रो मैग्नन मानव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्रो मैग्नन मानव को आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज मानव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवनीतम समझा जाता है? जीके भाई ऑल द बेस्ट जीके। तो बताइए, निम्न में कौन सा नवनीतम समझा जाता है? जो नवनीतम समझा जाता है वो क्रो मैग्नन मानव को समझाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो मैग्नन मानव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा के आधार पर क्या कहा जाता है? जो आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमोसेम्पियन। होमोसेम्पियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पल्लवरम में।
पल्लावरम में प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रुसफुट को कब मिला था? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी 1863 ईसा पूर्व में या 1863 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1863 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रुसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी वो मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट ब्रुसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की वो मूलतः एक भूवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, जिसे इंग्लिश में फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा गया है? आपको बताना है कि बताइए प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रॉबर्ट ब्रुसफुट को। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो दमदमा। कहाँ मिला है? दमदमा। ऑप्शन नंबर ओ हथनोरा में मिला है। कहाँ? हथनोरा में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया क्या था? जल्दी बताइए। पूर्णतया प्राकृतिक था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। बताइए जो पूर्व पाषाण काल के मानव थे उनका मुख्य धंधा क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी शिकार खेलना था। क्या था? शिकार खेलना। अगला नंबर क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो ऑप्शन नंबर डी शिकार खेलना था। अगला नंबर क्वेश्चन, कि पूरा पाषाण काल युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। पूरा पाषाण काल में मनुष्य द्वारा खोज की गई सबसे बड़ी खोज थी। आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, आग जलाना। क्या था? आग जलाना जो सबसे बड़ी उनकी खोज थी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, कि बताइए भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। बताना है आपको। जो पूर्व प्रस्तर युग था उसमें सबसे अधिक औजार किसके बने थे? किसके बने थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसके बने थे? स्फटिक के बने थे। अगला नंबर क्वेश्चन, सोहन संस्कृति। क्या बताना है? सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ये आपको बताना है। तो सोहन संस्कृति जो है वो पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो भीमबेटका जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो ये गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, बताना है कि निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल में मृग श्रृंग हरिण की सींग छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी महदहा। अगला नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? हड्डी के बने आभूषण कहाँ प्राप्त हुए? तो ऑप्शन नंबर ए बौगौर से प्राप्त हुए थे। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना 27 का। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बताइए सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। तो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सबसे अधिक किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र
प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भीमबेटका। भीमबेटका से जो है सबसे अधिक चित्र मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से, याद रखना। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव शवाधान के प्रमाण लिखे मिले हैं? तो लेखनीय शिलाश्रय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, अत्रिपक्कम और आहाड़। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आहाड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पंजाब। कहाँ से मिले हैं? पंजाब से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंघावल एक पूरा स्थल है, सिंघावल एक पूरा स्थल है, तो आपको बताना है सिंघावल जो है वो निम्न पूरा पाषाणिक संस्कृति है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। देखिए, अगर पूर्व पाषाण काल की बात करें तो देखिए वहाँ तो पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करेगा ही नहीं, वह पशु भी नहीं पालता था, वह लघु पाषाण का प्रयोग भी नहीं करता था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह जो है कोर धातुओं का प्रयोग करता था, कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि संघाओं मतलब संघाओं गुफा पूरा स्थल किस काल का है? संघाओं गुफा पूरा स्थल किस काल का है, ये आपको बताना है। तो ये संघाओं का जो गुफा काल है वो मध्य पाषाण काल का है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सेल्ट। अगला क्वेश्चन है, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मातृ देवी की प्रतिमा की बात करें तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? तो उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृतों को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवक या एग सेल्स मिले हैं? तो शुतुरमुर्ग के अंडकवक कहाँ से मिले हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, पटड़े। पटड़े से जो है शुतुरमुर्ग के अंडकवक मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते हैं, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो ये कश्मीर में मिलता है। कहाँ मिलता है? कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 42 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कश्मीर घाटी की क्या? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के राख की टीले या असमाउंट्स प्रदर्शित करते हैं, ये आपको बताना है 43 नंबर का। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, वह स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। अगला नंबर क्वेश्चन, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? तो चाक का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किस काल में? नवपाषाण काल में हो गया था चाक का आविष्कार। अगला क्वेश्चन,
मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे आपको बताना है सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए बुर्ज होम में कुत्ते दफनाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, मानव शवाचानों में बकरी दफनाए गए थे। मानव शवाचनों में बकरी दफनाए गए थे, तो बकरी कहाँ दफनाए गए थे आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ में जो है बकरी दफनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थल से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर, स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अस्मोपकरण का विकास तथा उपयोग हो। ए आर दोनों सही हैं, आर का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है। प्रागैतिहासिक स्थल जो कि बिहार में स्थित नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बरुडी। बरुडी है जो कि बिहार में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। आपको बताना है कि जो 5 गांव मतलब 5 कमरों वाले मकान कहाँ से मिले हैं, किस स्थान से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इनाम गांव से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित ब्रह्मांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। 51 का आंसर देना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी मालवा। क्या हो जाएगा, मालवा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताम्र या ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। कैसे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लौह काल। तो आपको व्यवस्थित करना है कालक्रम। सबसे पहले बात करें पाषाण काल। पाषाण काल ऑप्शन नंबर, तो पाषाण काल फर्स्ट, ताम्र पाषाण काल सेकेंड, कांस्य युग थर्ड और लौह जो है लौह काल चौथर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करें, यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले पाषाण काल का शुरुआत हुई, इसके बाद ताम्र पाषाण काल का, इसके बाद कांस्य युग और इसके बाद लौह काल 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोहे का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में लोहे के प्रारंभ जो है 1300 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो उत्तरी घाटी में भारत के गंगेय घाटी में मतलब उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है। देखो, भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा में हुआ था, सही है। उत्तर भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, ये भी सही है। सी नंबर कह रहा है, पूर्व वैदिक काल में आर्यों का लोहे का ज्ञान था, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का लोहे का ज्ञान था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में आर्यों को लोहे ज्ञान नहीं था, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी। तो यहाँ पर कौन सही हो जाएगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, लौह तकनीकी के प्रसार पर। अगला क्वेश्चन है, ताम्र निधि भंडार संस्कृति जिसे कॉपर हॉर्ड कल्चर निम्नलिखित बृहदांड प्ररूपों में किससे संबंधित है। ये आपको बताना है 58 का। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, गेरवे से। क्या, गेरवे चित्रित मृद्धांड संस्कृति। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, बृहदांड या अस्थि अवशेष। बताना है कि भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। तो 4 का ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा डी, 1 2 3 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे
जिसे हर्थ का पुरातात्विक अवशेष मिला है, ये बताना है आपको जल्दी से। क्या राइट हो जाएगा? तो 60 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, बिला सुराग से। बिला सुराग ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो बगौर से मिले। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? जनरल नॉलेज इन हिंदी, जल्दी बताना है। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? कहाँ सूचित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी दैतरण लिंग शुगर में। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? 63 का आंसर देना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन कौन थे? ये आपको बताना है। तो बताना है चार्ल्स डार्विन एक जीव वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चार्ल्स डार्विन एक जीव वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? आपको बताना है। तो चार्ल्स डार्विन जो है इंग्लैंड के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में है प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दैवी उत्पत्ति मत। दैवी उत्पत्ति मत का खंडन था। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं? ये आपको बताना है। 67 का ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीच बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन नंबर डी, सन 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? सन 1859 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यता प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये सही नहीं है। वो गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो कौन सी उक्ति सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधी का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? सिंध की नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। किस आकार था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कोलिडवा। कहाँ मिलता है? कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण की बात करें तो ये भी कालीबंगन से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। किस प्रांत में स्थित है? सिंध प्रांत में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये आद्य शिव का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आद्य शिव का अंकन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। क्या था? लोथल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
लोथल जो है गुजरात में था। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष की बात करें तो सुरकोतदा में मिला, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, आपको बताना है। तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था, आपको बताना है। तो सेलखड़ी, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेलखड़ी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। सिंधु घाटी का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंट से बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर ए द सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, बताना है आपको। तो दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कौन सा, दयाराम साहनी सन 1921 ईस्वी में। कब हुई थी, सन 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर लोथल। कौन सा था, लोथल। अगला नंबर क्वेश्चन है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थी। यह खोज कहाँ पर हुई, यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी लोथल में हुई थी कि ये माप और तौल से परिचित थे, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो हड़प्पा कालीन समाज की बात करें तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। जो सिंधु घाटी के समाज था, मतलब हड़प्पा कालीन समाज था जो, तो ये 4 वर्गों में विभक्त था, जो कि क्रमशः विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे, ऑप्शन नंबर बी द सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ये आपको बताना है। तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था, तो मोसोमोटोमिया की सभ्यता नहीं, ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, केवल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो सन 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अनेक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक अच्छे वीडियो, एक अच्छा सेशन के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।